हेलो दोस्तों। अभी 16 अक्टूबर को पहली पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, उसका आंसर की हमारे चैनल द्वारा जारी किया जा रहा है। तो आप इससे अपना आंसर मिला सकते हैं और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसका भी आपको सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि उसका आंसर अगर किसी पे डाउट है तो उसको आंसर निकाल के आपको दोबारा बता दिया जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है ए। लिखा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है? तो बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो, इसका आंसर होगा राजकोषीय नीति, क्योंकि 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत ये किया गया था। इसमें राजकोषीय नीति बी आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक इस समय हमारे यहाँ कौन हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन हैं। एम.एस. स्वामीनाथन जी ने जो है ये काम किया था, तो उन्हें इसीलिए भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो है 4 का आंसर है आपका आयरलैंड। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो आंसर इसका होगा बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कार्यपालिका जो संघ की कार्यपालिका है ये हमेशा उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 7वें का आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यह है एकल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है जो है, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया इसमें कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है कि पायरिया बीमारी किससे जुड़ी हुई है? तो आंसर हो जाएगा बी, मसूड़ों से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा फ्लोएम का एक ऊतक है या इससे किससे संबंधित होता है? या पौधों से संबंधित होता है और फ्लोएम के द्वारा आहारों का जो है संचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है कि पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय की है? त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इसमें हो जाएगा सबसे बड़ी भिंड कौन सी है? 7/8, बी आंसर हो जाएगा इसका। और 14 का आंसर हो जाएगा ए, 2.35%। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए, 40%। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, 70.2%। और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा 2.35% ए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा जो है एसिड कार बैटरी में क्या नहीं में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड शामिल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 है श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है? तो सफ़ेद, श्वेत का मतलब सफ़ेद और श्वेत का मतलब पसीना होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। इसका आंसर हो जाएगा ए। 21 का आंसर अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका होता है पवन। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर गुप्त का विलोम होता है प्रकट करना। और 23 का आंसर सद्भावना का, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत प्लस भावना, बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका ए। और क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें एक कथन से जुड़ा हुआ है, इसमें हो जाएगा इसका ए होगा। कथन एक जो है फर्स्ट कारण है और कथन बी उसका प्रभाव है। क्वेश्चन जो है 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर जो 30 का आंसर होगा वो इसमें विषम चुने तो इसका हो जाएगा 33, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा, इसमें से अगर पूछा गया है कि जो है कितने का कोण बनेगा? तो 125 का कोण बनेगा, डिग्री का कोण बनेगा। इस आंसर हो जाएगा बी। 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी। और 33 का आंसर हो जाएगा आपका केरल, जो है नई प्रजाति की खोज की गई है अभी जल्दी में ही। और जो है ये ब्लड रेशन से क्वेश्चन आया है, 34 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, नाना। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है ये क्वेश्चन है कि INS
तरकस ने लाल सागर में अभी जो है हाल में किया था, किस देश के साथ? तो सूडान के साथ किया गया, क्योंकि सूडान की सीमा लाल सागर से लगती है। इसके बाद जो है जागृति योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो ये उपभोक्ता जागरूकता संबंधित है। आंसर 36 का हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर तो आप सबको पता है कि औरंगाबाद का नाम बदल के अभी संभाजी नगर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यूके की संसद को दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 है, ए होगा, 38 का हो जाएगा ए। 39 नंबर क्वेश्चन टाटा पावर का अभी केरल में किया गया है, ये तैरता हुआ परियोजना शुरू की गई सौर परियोजना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि बर्ज प्रहार जो अभी सैन्य अभ्यास किया गया है ये भारत अमेरिका के साथ किया है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलायंस इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा इसका 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा कॉफ़ी के साथ अभी जो कॉफ़ी बोर्ड ने अभी समझौता किया है किसके साथ विकसित होने के लिए? इसरो के साथ समझौता किया है, तो 42 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ए। देश में सबसे अधिक लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से, इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा इजराइल की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है, इजराइल की राजधानी है आपका जेरूसलम, इसको एरूसलम भी कहते हैं। इसके बाद डाक कर्मयोगी पोर्टल किसके लिए है? तो ये लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के लिए है। क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा कहाँ पे विधान परिषद है? तो ये कर्नाटक में है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 47 का आंसर है भारत में जो है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अभी 16 अक्टूबर को पेपर हुआ है, एक हफ्ता पहले यह दिवस मनाया गया है भारतीय वायुसेना का, तो ये हो जाएगा 8 अक्टूबर, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा कुर्ग भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49 जो है कला मथुरा से जो इसका इस तकनीक को अपनाया गया था? साझी तकनीक अपनाया गया था, सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50 का जो है तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 50 का ए। 51 नंबर का आंसर होगा आपका सी, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा औरक्त विकरण, इसका आंसर हो जाएगा औरक्त विकरण। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा किस देश का वॉलीबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। ये बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, बहुत सारे बच्चों को गलत भी होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 55 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, परिवार का धनी होना। इसके बाद 55 का आंसर हो जाएगा 55 का जो आंसर होगा वो होगा सभी जो है मादक पदार्थों का हम सेवन करते हैं तो इतनी सारी बीमारियां जो है हो सकती हैं। 56 का जो आंसर होगा वो आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों के सेवन से सबसे अधिक बच्चों के ज़्यादा दोषी कौन होता है? तो ये बच्चों के मित्र दोषी होते हैं जो उनको नई गलत लत लगवा देते हैं। 57 नंबर पेज जो है 57 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा डी, स्कूलों और कॉलेजों का, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 का क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, इसका 58 का हो जाएगा 1, 3 और सी आंसर होगा। इसके बाद 58 के बाद 59 की बात करेंगे तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, और इसके बाद 60 का जो आंसर होगा वो भी हो जाएगा डी। इसके बाद 61 नंबर का जो क्वेश्चन होगा पूछा है कि किससे निवेश का उदाहरण नहीं किया जा सकता है? तो सेविंग बैंक खाते में जमा करना, डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 62 है इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर होगा वो 2012 होगा, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा ये भी सी होगा, 1.7%। क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 3150। क्वेश्चन नंबर 67 का जो 67 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 7:10। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 93.75%, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका डी 2002 से 2007। क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी 23%। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर होगा वो भी हो जाएगा बी 77%। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर होगा वो भी हो जाएगा ए 208/115। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी 138। क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी 35.11 35/11 सी 35/11 सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80 का जो होगा इसका आंसर हो जाएगा 5 मिलियन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3.5 जो है रेशियो इसके आंसर होगा, ये हो जाएगा 81 का। 82 नंबर का क्वेश्चन होगा 1.8 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये निरंजना नदी के किनारे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85 इसका आंसर हो जाएगा ये हर्षवर्धन राजधानी थानेश्वर से कहाँ बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज, ए हो जाएगा 85 का ए। 86 का मराठा होगा गुरिल्ला युद्ध पद्धति कौन सा किया था? तो मराठों ने किया था। 87 का जो आंसर की होगा मोम लोपी ढलाई होगा, कास्टिंग होगा, ये हो जाएगा। पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति बनाई गई उसकी तकनीक कैसी थी? तो इसी तकनीक के तहत उसको लेप करके ढांचे में उसको डाल दिया गया था और वो मूर्ति बनके तैयार हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 87 का डी। 89 का जो आंसर होगा पूर्ण स्वराज की मांग जो है प्रथम किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये स्वराज विधेयक लाया था उन्होंने 1896 में। 89 का जो आंसर हो जाएगा बंगाल, जो है सी हो जाएगा, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन जो है का परिणाम मुख्य कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके परिणाम स्वरूप ये आंदोलन किया गया था। ठीक है। इसके अलावा 90 का आंसर हो जाएगा सी अंग्रेजी। अंग्रेजों ने किस भाषा को सबसे अधिक प्रयोग किया था? तो वह है अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 91 इसका आंसर पूछा है 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। तो 91 का आंसर हो जाएगा बी। 92 क्वेश्चन जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनमें से किसी के द्वारा की गई थी? तो ये आपको पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये जो है की गई थी। 93 का जो क्वेश्चन है पूछा गया है खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी ने इसके पीछे क्या निर्णय था? तो इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता को लाने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 93 हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात में तापांतर सबसे अधिक होता है? तापमान में अंतर तो है थार मरुस्थल, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 95 का पूछा है कि विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो ये 24 टाइम जोन में बांटा गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रूणता नहीं है, बाकी परिवर्तन, जन्म और मृत्यु दर तीनों है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? सबको पता ही है, कावारत्ती, आंसर हो जाएगा ए। 98 का क्वेश्चन है पूछा है कि स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना, ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 99 क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किनमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह ये स्वामित्व वाले व्यवसाय क्या होते हैं? तो ये निजी क्षेत्र के व्यवसाय होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 99 का सी। और 100 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन पूछा है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहते हैं? तो ये हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। यहाँ सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन भी होता है। यहाँ पर जो है सबसे अधिक वर्षा होने के कारण, तापमान अधिक होने के कारण विषुवत रेखीय बन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने 100 के आंसर मैंने आपको बता दिया है। आप इनको मिला लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर दोबारा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।